हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। अगले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कोई डेट स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। देखेंगे आपकी लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड मदद करें। मेष राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। जब भी वो इस रीडिंग को देखें तो इनके 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। सो वी हैव नंबर 41 आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी आई है आपके पास। वी हैव द जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून एंड वी हैव द कैरिंग कनेक्शन। बॉटम से मेरे पास कार्ड आया है सन का। ठीक है, सो ये आपके कार्ड्स हैं, आपके एनर्जीज। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ पहले। मेष राशि, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि बिकॉज वी हैव द 7 चक्र एनर्जी, तो अगले 15 दिन में ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी पुकार, जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो आप पुकार कर रहे हैं, वो यूनिवर्स तक कनेक्ट हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो आपके लिए मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड से जुड़ जाना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाना। तो हो सकता है आप लोग ध्यान वगैरह अच्छा खासा करें इन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि क्योंकि 7 चक्रा है, तो 7 चक्रा विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ कह रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में आप एक विजडम वाली एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अपनी समस्याओं को आप सुलझा पाएंगे। यानी मे बी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई समस्या आती है जीवन में तो इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में आ जाता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप स्ट्रेस में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पास में अगर प्रॉब्लम है भी तो उसका सोल्यूशन आपके पास में है। ठीक है, और ये कार्ड जो है जागरूकता के बारे में बात करता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर जागरूक होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। अभी लिटरली कोई जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। ये भी हो सकता है कि आप कोई क्या कहते हैं, कोई जर्नी करें, कहीं जाएं, कहीं ट्रैवल करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। नहीं तो अपने जीवन के एक नए अध्याय में भी आप लोग शुरू करते हुए अपना जो जर्नी है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एकदम से कुछ नया साइकिल शुरू हो जाना, वो यहाँ पे दिख रहा है। कुछ नया करना, कुछ नया, क्योंकि 7 चक्रा के साथ में जर्नी आई है, तो मे बी आप कोई ऐसा निर्णय ले कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। मे बी करियर में हो, रिश्ते में हो, किसी भी संबंध में कोई नया स्टेप आप लोग मुझे यहाँ पर उठाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बदलाव है आपके जीवन में नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। लेकिन ये जो बदलाव हैं ये आपको क्यूरियस करते हैं, ये आपको एक्साइटेड करते हैं, ये आपको इमोशनल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना बस उसे। आपको बहुत समय से कोई बात बोली जा रही है कि जब तुम पास हो जाओगे ना तो हम तुम्हें ये दिलाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हो कि ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने सफलता हासिल कर ली। एक वो सिर्फ एक आउटकम सोच के आपने, क्योंकि आपको वो आउटकम जो था ना बहुत लुभावना सा था आपके सामने, आपने कहा कि यार करना तो है, बस करना है। आप आगे बढ़े उस सपने को जीते हुए। अब वो दिन आ गया है कि जब आपको वो मिलना है जो आपको बताया गया, भाई आपने उसको देखा नहीं, उसको महसूस नहीं किया, अब आप उसको लेके ना सपने संजो रहे हो, इस तरह की एनर्जी में हो कि जब वो चीज़ मेरे सामने आएगी, मैं उसको अपने हाथों से टच करूँगा तो वो कैसा होगा, उसका उसका एहसास कैसा होगा। आप इमोशनली कनेक्ट हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। उस एहसास के बारे में सोच सोच के आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो
कि मैं बता नहीं सकती आपको। अब ये कोई लिटरली कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आ रहा है या जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप उसके बारे में सोच सोच के काफ़ी एक्साइटेड हो। ठीक है, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए फील हो रही है, जैसे कि कुछ दबी हुई भावनाएं, कुछ इच्छाएं निकल के सामने आना, ये चीज़ है। ये मुझे यहाँ पे बहुत, आप लोग ना मतलब थोड़े से 15 दिन के अंदर मूडी भी रहोगे, थोड़े से इमोशनल भी रहोगे, सोचने वाले ज़्यादा रहोगे, क्योंकि 7 चक्रा भी यहाँ पर है। ठीक है, और भावनाओं में या किसी भी चीज़ में गहराई से उतर जाना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जो यहाँ पर आपके लिए एनर्जी देख पा रही है कि क्योंकि केयरिंग कनेक्शन में सिर्फ केयरिंग कनेक्शन को सिर्फ पर्सन तक लिमिटेड नहीं रख रही हूँ, यहाँ पर आपको हर एक से प्यार, स्नेह, अपनापन ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे संबंध आपके किसी के साथ में भी हों, क्योंकि हम ये लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली। लव रीडिंग मैं करूँगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, आप उसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं जस्ट ये जर्नी मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की। तो यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके संबंध जो हैं अपनों के साथ में मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके कोई भी नियर एंड डियर वन हो, जैसे दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, परिवार के लोग हो गए, पार्टनर हो गया, बहन भाई हो गए, कोई भी हो गया XYZ। ठीक है, कोई आपका यार दोस्त हो गया बहुत पुराना जिससे आप लोग नहीं मिले हो, तो मिलने की संभावना यहाँ पर अगले 15 दिन में नज़र आ रही है। आप उसके साथ में जुड़ सकते हो या किसी के पास जा सकते हो, या कोई जर्नी लिटरली आप किसी के पास जाने के लिए कर सकते हो। ऐसे 15 डेज़ के अंदर ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और किसी की देखभाल वगैरह भी यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर केयर है, केयरिंग कनेक्शन की बात है, तो केयर वगैरह भी हो रही है। अगर आपको केयर की ज़रूरत है किसी से, तो आपको केयर मिल रही है। अगर आपको किसी को केयर देनी है, किसी को और को ज़रूरत है, आपकी नीड है, तो आप उसको भी केयर, अपनापन, अपना प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट लाइक शोइंग कि यार मैं हूँ ना, मैं हूँ। या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति फील करा सकता है कि मैं हूँ ना। ठीक है, ये है, सन भी है, मून भी है, तो ये एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी बन जाती है आपके जीवन में, बैलेंस क्रिएट करते हुए मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। तो आप अपने रिश्तों में बैलेंस हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस है, कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर अगले 15 दिनों के अंदर। और देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, और क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी हाउ अबाउट आपका करियर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का करियर नेक्स्ट 15 डेज़ में, द हायरोफेंट बॉटम से मेरे पास आया है, अगेन एस ऑफ सोर्ड। तो ये विजडम की बात करता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग की बात करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो आप अपने जीवन के अंदर नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहे हैं तो मे बी कुछ नया, जैसे ट्रेडिशन को मॉडर्न से मैच करना। ठीक है, ट्रेडिशन को मॉडर्न के साथ में कनेक्ट करके उसको आगे लेके जाना, कुछ ऐसा काम हो सकता है आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट आप लोग कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अगले 15 दिनों में किसी के साथ कोई हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, काम से रिलेटेड, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहा है। ठीक है, और कोई साइनिंग की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। कोई अगर लॉ से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहे हैं, तो वो पॉसिबल है कि वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आपके करियर में। अगर लॉ से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, तो जैसे कानून व्यवस्था से संबंधित अगर कोई इशू चल रहे हैं, तो वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। किसी का सपोर्ट मिल सकता है, क्या किसी से कोई ज्ञान मिल सकता है, या कोई व्यक्ति म्यूचुअली आके बीच में आके आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकता है। ऐसा यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में नज़र आ रहा है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज़ उसके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नई शुरुआत करने के लिए बोलते हैं, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर है। तो ये दिखा रहा है, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट, और वो चीज़ फिर आपकी अच्छी चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ सीखने के लिए स्टार्टिंग तो करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये जो टाइम है, अगर आप अगले 15 दिन में कुछ स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली कवर कर पाएंगे फुल्ली तरीके से, पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे शिक्षा ग्रहण करना, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इशू हो रहा है, या फिर आप कोई सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वो यहाँ पे रिजॉल्व होती है नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, तो कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान देने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना, सर्टिफाइड, प्रमाणित किया जाता है, कुछ ऐसा ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है।
हो सकता है आपको कुछ ऐसा कुछ करना पड़े या कुछ ऐसा हो आपके साथ में, काम से, करियर से रिलेटेड, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और आप कोई टीम वर्क कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, काम वगैरह में कोई टीम वगैरह होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कोई सुधार वगैरह करना है, तो सुधार की अगर ज़रूरत है तो आप सुधार ज़रूर करिए। कुछ सवाल ज़रूर उठते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। जैसे आपको अगर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। हो सकता है कि अगर कोई समस्या चल रही है ना आपके जीवन में, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में उसका सॉल्यूशन भी आपके पास में आ रहा है एज़ अ ब्रेक थ्रू, मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ। और आपको ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, तो भाई अगर किसी से बात करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट वगैरह से या अपने पार्टनर से या जो भी है, तो देखो क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना, लेकिन बात जो कहना तीखी मत कहना, इस तरह से कहना कि सामने वाला आपकी बात को सुनने पे मजबूर हो जाए और उस बात को वो करे भी। तीखी ज़ुबान से आपको बचना है, ठीक है? थोड़ी कूटनीति आपको अपनी भाषा में ज़रूर लेके आनी है, यानी डिप्लोमेसी, ठीक है? किसी को ठेस पहुँचाए बिना अपना काम निकाल लेना, ये आपको आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़े, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है करियर वगैरह में। वैसे अगर करियर हम देखें ओवरऑल कैसा चलेगा, तो सॉल्यूशन है आपके पास में, तो जब सॉल्यूशन मिलते हैं ना प्रॉब्लम के, तो इंसान आगे बढ़ता है, तो ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बनती चली जा रही है, उसके मार्ग खुलते चले जा रहे हैं, तो ये होगा। लेट्स सी जॉब वालों के लिए देख लेते हैं, जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो लोग जॉबलेस हैं जिनके पास काम ही नहीं है, उनके लिए देखते हैं कैसा रहेगा। दोनों की एनर्जी एक ही में चेक करूँगी। सो जॉब वगैरह, जो लोग जॉब को लेके व्यूअर्स कंसर्न दिखा रहे हैं डिवाइन एंजल, उनके लिए बताएं नेक्स्ट 15 डेज जॉब सेक्टर में कैसे जाने वाले हैं। जस्टिस एंड द एस ऑफ पेंटिकल। इफ़ यू वांट कि आपको जॉब चाहिए, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई परिणाम आने वाला है जॉब से रिलेटेड, जो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज वी हैव द एम्परर कार्ड, ठीक है? तो जॉब से रिलेटेड अगर आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मेरे को, मैंने इंटरव्यू दिया है, जॉब आएगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुझे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपका आपके फेवर में निर्णय यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे पेंटिकल आपकी तरफ आ रहा है, पेंटिकल का आना जस्टिस के साथ में ये दिखाता है कि मेहनत का फल भी मिलना, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर किसी तरह से। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि अगर सैलरी स्टक है, बॉस ने अगर सैलरी नहीं दी है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में सैलरी भी आती हुई, क्रेडिट होती हुई नज़र आ रही है। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, जाता हुआ नहीं है, पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है? सो करियर वाइज, मतलब जॉब वाइज अगर मैं देखूँ, जॉब में आप मुझे एम्पायर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पैसों को लेके या किसी तरह के ट्रांजेक्शन को लेके आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लें जॉब सेक्टर के अंदर, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपकी जॉब होगी ना, तो जॉब जॉब अगर आप करेंगे, तो वो भी पैसे को संभालने की जॉब हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे आप पैसा संभाल रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति पैसा संभाल रहा है, यहाँ पे हाथ जो है ना, तो आप, ऐसा हो सकता है किसी का पैसा संभाल रहे हैं, पैसे को थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो जॉब वाइज अगर हम देखें, तो 15 दिन अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है जस्टिस के साथ में। कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति है आपके सराउंडिंग में, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा मिल रहा है कि आपके सराउंडिंग में अगर आप जॉब करते हैं ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो थोड़ा पावरफुल है आपसे, उसके पास में पावर है, ठीक है? और मे बी वो आपको अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जैसे आपसे काम करवा रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा। मैं इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर लूँ, मुझे थॉट क्यों आया, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ऐसा है क्या? 7 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा-सा ऐसा है ज़रूर आपके लिए। हाँ, ये देखो 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से है। मैं आपको एक बात बोलूँगी, आपको हो सकता है कोई आपके सराउंडिंग में कोई पावरफुल पर्सन है जिसकी पोजीशन आपसे हाई है, और वो आपको झुका के करवाता है, जैसे कि पैसा भी देता है ना, तो आपको झुका के देता है। ऐसा हो सकता है आपका बॉस वगैरह कुछ ऐसा हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, बस अपने काम से काम रखिए, ठीक है? पैसा तो आपको मिलना ही है। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं?
तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें नेक्स्ट 15 डेज में रिलेशन। 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि, व्हाट आई कैन फील आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में, यू ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा। तो आपकी लाइफ में हो सकता है करंटली यू आर सफरिंग फ्रॉम डिसीट एनर्जी। अब ये डिसीट एनर्जी मतलब डिसलाइक कि आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि धोखा दिया हुआ है, ठीक है, और वो सेल्फिश हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए, जस्ट लिटरली अपनी खुशियों को देखते देखते कहीं ना कहीं वो आपकी खुशी को देखना भूल गए हैं। बिकॉज आई कैन सी द कार्ड 10 ऑफ सोर्ड, तो ये दिखाता है कि समवन हर्ट यू बैडली, बहुत बुरी तरह से किसी ने आपको हर्ट किया हुआ है। एंड इन 15 डेज, ये जो अगले 15 दिन आपके लाइफ में रहेंगे, आप उसे खुद अपनी लाइफ से निकाल देंगे। आप उसके बारे में ना तो सोचेंगे, ना उससे जुड़ी हुई बातें याद रखेंगे, आप उसे जुड़ी हुई चीज़ें निकाल के बाहर डिस्कार्ड करने वाले हैं, ठीक है। उसके दिए हुए गिफ्ट वगैरह हो सकता है आप फेंक दें, अगर वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं है तो फेंक देना, अगर ज़्यादा मूल्यवान है जैसे उनकी वर्थ अच्छी खासी तो रख लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आप भी सेल्फिश हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर हज़ारों में बात है तो रख लेना, ठीक है, चाहे उसको बाद में रीसेल कर दो, कुछ भी कर दो, ऐसा करना। सो आप हील हो रहे हो, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बोलूँगी कि आप जो है क्लिनजिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की। एंड आप हील हो रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि स्टार कार्ड यहाँ पर आ रहा है। तो दिखाता है कि आप जो है अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है, एंड उस पर मैं अब नहीं रोऊंगी या नहीं रोऊंगा। मैंने बहुत रोया है, मैंने बहुत चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, मैंने बहुत कुछ सही करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, तो आप उसे हील करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हीलिंग की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है इन्हीं में उलझे हुए हैं। यहाँ पे भी मुझे केयर नज़र आ रही है, समवन विल हेल्प यू। आपको अगर केयर की ज़रूरत है ना, तो आपको किसी से केयर तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, है आपकी लाइफ में ज़रूर केयर। तो आपको अगर किसी को देनी है तो आप देंगे, नहीं तो मैंने बोला था आपको अगर मिलनी है तो आपको मिलेगी। तो ये चीज़ दिखाती है कि अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको 15 डेज़ में मिले जो आपको वो केयर दे, वो वार्मनेस दे, जिससे आपके जीवन में ना आप आगे बढ़ सकें। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई लवर ही आए आपके जीवन में, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं जो आपको एक वार्मनेस सा फील कराएं, आपको कुछ अच्छा अच्छा दें, जिससे आपको लगे कि यार नहीं, मेरे जीवन में है, मेरे अपने लोग हैं। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रूम की एनर्जी है, दैट इज़ एनर्जी ऑफ क्लिनजिंग, ठीक है। ये चीज़ ये दिखाती है, तो पुरानी चीज़ें, पुराना दर्द, पुरानी तकलीफ भी यहाँ पे क्लिनज हो रही है। हो सकता है कि ये व्यक्ति ही आपको हील करे जिसने आपको दर्द दिया है। अब मैं हर एक के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत रेयर केस में होगा कि आपका हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, अगर वो आपको दर्द दे के बैठी है, तकलीफ़ दे के बैठी है, ठीक है, ये बैठा है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग उसमें भी नज़र आ रही है, ठीक है। या तो ये व्यक्ति लौट के आ जाएगा, आपको केयर देगा, आपको प्यार देगा, जिससे आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप बाहर निकल के आएंगे, मतलब एक तरह से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे डोनेशन लिखा हुआ है, जैसे आप किसी को कुछ डोनेट करने के लिए निकाल रहे हैं कि यार ये डोनेट कर दो, ठीक है। तो आपके पास में अगर कुछ ऐसा है तो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, यू कैन डोनेट, ऐसा यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है। तो बेसिकली 15 दिन में आप इमोशनली हील हो रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। न्यू जर्नी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोग न्यू जर्नी स्टार्ट करें, एंड बैलेंस है, यानी इमोशनली वीक तो नहीं पड़ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है। नाउ हेल्थ देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स की जो हेल्थ है नेक्स्ट 15 डेज में कैसी रहने वाली है। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग आफ्टर एफर्ट। आपने जो भी एफर्ट डाले हैं ना अब तक हेल्थ में, चाहे वो किसी के लिए हो या खुद के लिए हो, तो हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ में अच्छे पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहे हैं, जैसे इंसान खुश नज़र आ रहा है, सेलिब्रेट सा करता हुआ नज़र आ रहा है ना, इंजॉय सा करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ है। तो जो भी आपने अपने पास्ट में हेल्थ इश्यूज़ फेस करे हैं, डेफिनेटली 15 डेज़ में काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइजेज है। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, सारे एस्पेक्ट कवर करें।
एक चीज़, हाँ, एक चीज़ रह गई, वो है आपके, अगर आपके बेबी हैं, तो बेबी के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें, बच्चों के साथ में मेरे व्यूअर्स के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे, इनके बेबीज़ के साथ में इनके रिश्ते कैसे रहेंगे। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, कोज़ी विच, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड एंड देन चलो ये कार्ड नहीं लेते हैं, 2 ही कार्ड काफ़ी है, क्योंकि मैंने 2 ही कार्ड रीडिंग करी है सारे उसमें। पीकी की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पे कोजीनेस है, तो ये दिख रहा है कि एक मतलब हो सकता है या तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कोजी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज़्यादा मनमोजी टाइप के हैं, सुनते नहीं हैं आपकी, आप उनको कुछ कहते हैं वो करते नहीं, उस चीज़ को वो करते नहीं, थोड़ा मनमोजी टाइप का जो है, होते हैं ना बच्चे, तो ऐसा वो इशू क्रिएट हो ही जाते हैं। तो वो नहीं करना चाहते जो कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस थोड़ा-सा ना, मतलब मैंने जो एक चीज़ आपको बोली थी, थोड़ा-सा समझने की बस कोशिश है रिश्तों को, और कुछ नहीं है। समझ जैसे आ जाएगी वैसे-वैसे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, ठीक है? थोड़ा-सा इश्यू ज़रूर है यहाँ पे। एक दायरे में रखने की आप कोशिश जो कर रहे हैं ना, या आप जो दायरे में रहना नहीं चाह रहे हैं, दायरे की बात है यहाँ पे। अगर आप बच्चे हैं तो आप ये समझो, मेबी आपको दायरे में रहना, रिस्ट्रिक्टेड रहना मेबी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, दखल देना ज़्यादा हर चीज़ के अंदर। या फिर आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझो कि सामने वाले की एनर्जी क्या चल रही है ना? दखल अंदाज़ी ही प्रॉब्लमैटिक हो रही है, बस और कुछ नहीं है। समझने की और समझाने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। आप कहोगे कैसे? वो तो कम्युनिकेशन से ही होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए कि क्या एडवाइजेज़ आ रही है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपके लिए कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगी और आपके पास में 7 चक्रा की एनर्जी है। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है? बातों से आप सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। किसी भी समस्या का समाधान आपके लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगेन जस्टिस की एनर्जी आई है एंड दिस इज़ शोइंग विन विन फॉरकास्ट। तो आने वाले 15 दिन तो सही जाने वाले हैं, मतलब बैलेंसिंग एनर्जी है, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? और सेटिस्फैक्शन भी है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आपको ये बोला जा रहा है, देखो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर जो चिंताएँ, जो समस्या आपकी लाइफ में करंटली चल रही हैं, वो बदलेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि विन विन फॉरकास्ट यहाँ पर ये बताता है कि बस यू नीड टू फेस योर सिचुएशन। आपको सिचुएशन को अपनी फेस करना है एंड देन व्हेन यू फेस इन एक्चुअल में आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये फेसिंग सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है? सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।